डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारियां सीआरपीएफ की तरफ से की गई हैं? हाँ, सीआरपीएफ की तरफ से नहीं, पूरे सीएपीएफ की तरफ से तैयारियां हुई हैं और इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर करीब 725 कंपनी का ड्राफ्ट की गई है। वहाँ पे 495 ऑलरेडी पहुँच गई हैं और पहुँच के उन कंपनियों ने अपना अपना काम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के चालू कर दिया है। उसका उद्देश्य मूल ये है कि जिससे वहाँ के पब्लिक के मन में एरिया डोमिनेशन करके कॉन्फिडेंस आ सके, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको राउंड अप किया जा सके, उनकी जो तैयारियां हैं जैसे बम मेकिंग मटेरियल हुआ या हथियार हुआ, इन सब चीज़ों को सीज़ किया जा सके और जिससे कि हर जगह पर पब्लिक तैयारी भी अपनी पूरी रखे कि इलेक्शन के दिन जाके अपने हिसाब से वोट दे सके। तो तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। वीआईपी सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी हर तरह की हम जो ड्यूटी हमको मिलती है वो करते हैं। एक स्केल होता है, चाहे वो वाई स्केल हो, चाहे वो जेड स्केल हो, जेड प्लस स्केल हो, जो भी स्केल की हमें सुरक्षा प्रदान करने की का आदेश आता है वैसा हम सुरक्षा प्रदान करते हैं और एडवांस सिक्योरिटी लिहाजों भी करते हैं। वीआईपी को जहाँ जाना है वहाँ के लिए पहले से कि किस तरह से वहाँ पे जाएंगे, क्या ड्यूटी करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका लिहाजों कर लेते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों की प्रिपरेशन उस तरह की रहती है। सर, हाल ही के दिनों में जिस तरीके से देखा गया पश्चिम बंगाल के अंदर जो नेता थे उनके ऊपर हमले हुए, तो कैसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिल रही हैं सर वहाँ पर? नहीं, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। थोड़े दिन पहले जो घटनाएं हुई थी उसके लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन भी और एक्स्ट्रा की और प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करने के साथ साथ जैसा आप बोल रहे हैं कि कन्वॉय पे हमला होना या कोई और इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हम लोगों ने सफिशिएंट व्यवस्था की है। और मैं जो अभी जिक्र कर रहा था कि एडवांस सिक्योरिटी लिहाजों इसीलिए होता है कि जो वीआईपी कहीं पर जो जा रहे हैं उनके लिए किस तरह की सिक्योरिटी की लिहाजों वहाँ पहले से हम लोग करके रखें। अगर कोई इंटेलिजेंस ऐसी होती है जिसके साथ कि ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है या वीआईपी की सिक्योरिटी में कुछ और ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है या बुलेट प्रूफ कार ले जाने की ज़रूरत है, तो वो हम उसके हिसाब से उसका परिवर्तन करते हैं। सर, अगला सवाल मेरा घाटी को लेकर है कि जिस तरीके से नए नए चैलेंजेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक स्टिकी बम करके एक आतंकियों ने एक नई चीज़ इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर के क्या चुनौतियाँ और क्या है सर ये स्टिकी बम? आपने सुना होगा कि हमारे एडीजी साहब ने बताया था कि एक आतंकी के इंटरोगेशन के दौरान ये पता चला था कि कहीं पर स्टिकी बम कुछ हैं जिसको जा कर के रिकवर भी किया गया था। उसके हिसाब से ही ये देखा गया कि हाँ, ये चैलेंज काफ़ी बड़े रूप में आ सकता है अगर इसको गाड़ियों में लगाया जा सके। तो इस सूचना से हम लोग पूरी तरह से अवगत हैं और अवेयर हैं और जहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ती है उसको हम उसी तरह से जब चेकिंग चालू होती है तो पहले जितनी हम फ्रिस्किंग और चेकिंग किया करते थे उसके साथ अब स्टिकी बम की भी एक बार निगरानी कर लेते हैं, जिससे कि इससे भी हमारी सुरक्षा हो सके और अगर कुछ हो तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल, नक्सल प्रभावित इलाकों में किस तरीके के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और क्या क्या वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि नक्सलवाद स्लोली संकुचित होता जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में करीब 5 बटालियन और डिप्लॉय हुई हैं छत्तीसगढ़ में, जिससे कोर एरिया में भी फॉरवर्ड बेसेस हम लोगों ने बनाए हैं। फॉरवर्ड बेसिस बनाने की वजह से अब कोर एरिया में ऑपरेशन करने में हम लोगों को और सुविधा होगी क्योंकि क्रॉस कंट्री चलने में फोर्सेस को कम समय लगेगा। तो ये प्रिपरेशन एक तरीके की है। दूसरी प्रिपरेशन हम लोगों की ये है कि वहाँ पर किसी भी जवान के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हम लोग फील्ड सर्जिकल यूनिट्स और बाकी सब चीज़ें वहाँ पर हम लोग का तैयारी है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर में अब तैयार कर लिया है कि अगर किसी जवान के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई फायरिंग इंसिडेंट में या ब्लास्ट इंसिडेंट में अगर वो अफेक्टेड होता है तो उसको हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस वक्त अगर हम एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं तो उसको दूर तक पहुंचाने में सुविधा होती है और उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह की प्रिपरेशन हम लोगों की है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिहाजों करके कितना जल्दी नक्सलवाद को और कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।